सबसे पहले हमें मिला है 10 रुपये का टिप, आज का सबसे बड़ा। पता है मन गार्डन गार्डन हो जाता है। दूर का ऑर्डर था, इसके मेरे को 12 रुपये मिलने वाले थे और उसके साथ 10 रुपये टिप भी आ गया। अपनी तो चांदी चांदी है अभी। मतलब ऐसा सही है यार। पहले पता क्या था, पहले मैंने एक ऑर्डर वहाँ का कैंसिल किया था अलकूज का कि भाई दूर बहुत है, लेकिन अभी का मेरे को करने का फ़ायदा हो गया। अभी जाऊँगा, 12 रुपये भी मिलेंगे और साथ में 10 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। सब मज़ा आ गया। ये देखो भाई, ऐसे यहाँ पे बाइक खड़ी रहती हैं, लेकिन सही है, मज़ा भी आता है यार काम का। वो देखो कबूतर ही कबूतर है। लो चलो अभी चलते हैं अलकूज में दिखाता हूँ रोड आपको। और ये रही हमारी राम प्यारी जो खड़ी है यहाँ पे। वही जल्दी जल्दी सामान लोड करते हैं और निकलते हैं। तो सब सेट हो चुका है मेरे ख्याल से, दिख रहा है ओके है। तो अभी सबसे पहले तो हम आराम से प्यार से लोकेशन लगाते हैं। तो अभी 14 किलोमीटर का ओके ये सफ़र रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इधर से भी 14 किलोमीटर ही यार। अरे यार तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यार। आज का और पैसे दोनों खुद ही आ गए मेरे पास। मतलब सही रहा आज का दिन भाई। और पता है आज ना एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था, तो उसकी मैं कहानी बताता हूँ। ये पास में ही था, जाना तो दूर नहीं था पास में ही। तो उसमें पत्ते वगैरह थे, किसी का डाइट होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो डाइट प्लान था किसी का कि ऑर्डर पता है कैसे कैंसिल हुआ कि मतलब बंदा खुद चला गया है डमक हिल्स में और मैं ऑर्डर यहाँ पास में कर दिया भाई। पास में ऑर्डर का मतलब होता है कम पैसे, तो कम पैसे का मतलब होता है कम जिम्मेदारी। तो इसका फिर हमने उसको कैंसिल मारा। कैंसिल नहीं मतलब पता है यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या रहती है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बात है। अगर आपको कुछ करना भी है भाई, तो पहले आप किसी से पूछोगे, परमिशन लोगे कि हाँ भाई मैं ऐसा कर दूँ, फिर वो आगे से आपको बोलेंगे हाँ भाई कर दे, नहीं कर क्या कर। वो देखो शेवरलेट, मतलब ये भी उसकी है। मतलब ये कंपनी का मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है यार। वही क्रॉस वाली जो पिछले व्लॉग में गाड़ी दिखाई थी ना, वो वाली ये दिख तो रही होगी थोड़ी सी, है ना, वो देख लो। ठीक है, मतलब सुपर कार्स भाई बढ़िया रहती हैं थोड़ी देर के लिए। इनका कॉस्ट भाई बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो अभी हम भी चलते हैं। मतलब पता है छोटे होते जब एक लड़का होता है ना, घुसा ले भाई घुसा ले चल खुश है। एक लड़का होता है ना, जब वो बच्चा होता है उसको सुपर कार्स पसंद आती हैं। तो जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो उसको टोयोटा की गाड़ियाँ पसंद आती हैं। ये पता है क्यों होता है ऐसा? मतलब इतना घोंचू आदमी है ना, क्या ही बोलूँ। ऐसा होता है भाई, जब आप जिम्मेदार पर्सन बन जाते हो ना, पीछे अभी एक पोस्चा भी आ रही है, तब आपको सब पता चल जाता है कि क्या चीज़ कैसे थी। एक देखो, तुम तो मेरे अपने ख़ास मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो मैं ख़ास पूरी तगड़ी बात बोलूँ एक। इस बात को अगर जो तो बंदा अभी तक बचा हुआ है वो इस बात को सुन ले भाई, ठीक है। तो चलो, तो ये बात कुछ ऐसी है कि भाई एक फर्स्ट हैंड टोयोटा की गाड़ी अच्छी है उस सुपर कार से जिसको 10 आदमियों ने रेंट पे लेके चलाया हुआ है। और ये कार की ही बात थी मेरे ख्याल से, तो समझ जाना, ठीक है भाई। पूरा अपना आप देख के ही चलो, फूक फूक के कदम रखो हमेशा, कभी भी अपने आप को गिरने मत देना, ठीक है। मतलब ये देखो, मेरे को पता है भाई मैं बीमार हो गया था ना, तो मेरे ख्याल से कईयों को ही पता होगा, सबको नहीं पता कि मैं बीमार था।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। मतलब मैंने ड्यूटी भी है 1 हफ़्ता 6 आवर्स की है, 8 घंटे काम है एक दिन में बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो काफ़ी सारा मेरा जो टाइम है, मतलब आधा हफ़्ता 3 दिन मैंने लगातार छुट्टी की एक किस्म से। तो तब पता क्या हुआ, अभी मैं ठीक हूँ। तो अभी मैं पूरा जैकेट स्वेटर जो पहन सकता हूँ सब पहना है, अभी कुछ छोड़ा नहीं है। मतलब सब पूछते हैं भाई तू इतने सारे जैकेट डाला, तूने इतने सारे ये डाला, तूने इतने सारे वो डाला, मतलब ऐसे बोलते हैं। और भाई सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, रोड। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब गर्मियाँ आ गई हैं यार। पता है यहाँ पे गर्मियाँ, एक तो होता है ना गर्म है, बहुत गर्म है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं रहता। यहाँ की धूप ऐसी रहती है नॉर्मल, जो ब्राइटनेस होता है ना धूप का वो नॉर्मल रहता है। ओके तो भाई मेरा दिमाग ख़राब है ना जो मैं इतनी दूर से जाऊँ। मतलब जो ब्राइटनेस रहता है वो नॉर्मल रहता है, गर्मी कम ज़्यादा हो जाती है, ये मतलब होता है यहाँ पे धूप का, जो काफ़ी बढ़िया भी है यार। मतलब इतना यहाँ पे ना आँखों को पूरा आराम है, अगर चश्मा लगाओ नहीं लगाओ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम है दुबई में। इस साल बहुत बढ़िया बोलते हैं सबकी, बहुत बढ़िया था मौसम, तो आई थिंक बढ़िया है यार। अभी हम अलकूज़ में जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो बड़े रोड्स होते हैं ना, हमें कईयों को तो वो पसंद नहीं होते। मतलब पहले मेरे को भी ये बड़े बड़े रोड्स, ये बड़े बड़े दूर दूर जाना मेरे को पसंद नहीं था। जब मैंने अभी काम, मेरे को पूरा पता चल गया ये लोकेशन जहाँ है, ये लोकेशन जहाँ है, सिटी का सारा पता चल गया, ये लोकेशन जहाँ है यहाँ है, ओके। तो अभी मेरे को ना सिर्फ यही रोड पसंद है, जो बड़े रोड होते हैं ना, या बड़े टूर, बड़े मतलब 10-15 किलोमीटर के ऑर्डर जो लगते हैं, वही है पसंद अब। क्योंकि ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आपको ना, एक तो अर्निंग अच्छी हो जाती है इनमें, 2 ऑर्डर का काम एक ही ऑर्डर में निपट जाता है, और दूसरी चीज़ कि आप अच्छे इसमें पैसे भी कमा सकते हो, तो मज़ा भी आता है यार। बड़े रोड्स में बिल्कुल बाइक जाती है 70-80 पे, जितना आप छोटे रोड्स पे एक ऑर्डर डिलीवर करोगे ना, यहाँ आप 2 कर सकते हो, ये बात है। वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ ट्रैफिक बहुत कम होता है। बिग जो बड़े बड़े वाले ये रोड होते हैं, मेन हाईवे, और इनमें जो बाइक है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, देखो आप यहाँ पे जब चलते हो तो यहाँ पे ना बहुत सारी, जैसे 3 रोड है तो फर्स्ट लाइन में राइडर आ नहीं सकते, लेकिन जो गाड़ियाँ वाले होते हैं ना वो फर्स्ट लाइन में जाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। तो काफ़ी बुरा फील होता है फिर यार, और मज़ा भी काफ़ी आता है। लो भाई अभी अलकूज़ बस 8 किलोमीटर रह गया है, 12 किलोमीटर का टोटल सफ़र था, 4 किलोमीटर हम आ गए यार। देखा ऐसा होता है भाई। और आज का तो मौसम ही बहुत बढ़िया है यार। ओके तो मेरे को यहाँ से इधर जाना चाहिए, सही है भाई। चलो भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे बड़ा ड्यूटी का पता जिम्मेदारी क्या रहती है कि आप जब ऑर्डर, मतलब देखो एक राइडर जो होता है, बनाने वाले का काम होता है, उसने बना दिया, उसने रख दिया टेबल पे पैक पुक करके, वो जिम्मेदारी इतनी तगड़ी नहीं होती है कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये कैसा, चीज़ें कम ज़्यादा, चीज़ों की क्वांटिटी। और दूसरा काम आता है फिर राइडर का, कि भाई अच्छे से लेके जाना है, पूरा सेफली जाना है। और उस काम में कम ज़्यादा हो जाएगा तो कंप्लेन आएगा सिर्फ रेस्टोरेंट पे, रिव्यू ख़राब होगा। अगर हमारे काम में अगर कोई भी आपसे मिस्टेक होता है तो बहुत कुछ आपका ख़राब हो सकता है। सो राइडर का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी पता नहीं क्यों कुछ जो होते हैं रेस्टोरेंट, जहाँ कुछ जो बोले हम होटल होते हैं, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया जाता है, ये बात है भाई। बट हमें देखो एक चीज़ बोलूँगा कि जो तुमसे रूडली बिहेव करता है या ऐसा वैसा रहता है, तो जो अच्छा बिहेव नहीं करता, एक चीज़ तुम देखना कि वो हमेशा उसी जगह पे ही रह जाता है, वो वहीं के तक ही उसका लेवल सेट हो जाता है एक किस्म का ना। बट जो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से तुम्हें सारा कुछ बढ़िया करके देगा, वो बहुत आगे जा सकता है, ये चीज़ है।
मतलब सब चीज़ देखो, परखो और आगे बढ़ो। एक आधा कोई बंदा बुरा बोल भी देता है तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। मतलब ये गाड़ी वाला, बस वाला ना ऐसा कर रहा है कि तू मेरे ऊपर चढ़ा दे भाई। वाह यार, मेरे को ना एवेंजर चाहिए काम के लिए। मतलब एवेंजर भाई साहब, एवेंजर एक ऐसी बाइक है ना, इसको मैंने एक ही बार चलाया है भाई। इतनी ज़्यादा इसका टॉर्क है ना भाई, इतना ज़्यादा भाई साहब, क्या बोलो क्या है। लेकिन इसमें जो रहता है ना, सिस्टम रहता है इसका, अरे यार ये क्या है। मतलब भाई बाइक बहुत स्पीड में चल रही है। शीशा खोलो ना हेलमेट का, जो वाइज़र होता है वो खोलने की देर रहती है, सारा फेस ऐसा लगता है कि पीछे को चला जाएगा। मज़ा आता है भाई। देखो बड़े रोड्स बहुत प्यारे होते हैं यार, इनमें आपको रुकना नहीं पड़ता है। आपको बहुत बाइक भगाओ, बाइक ना भगाओ, जो मर्जी करो, बस बढ़िया करके चलो। और अभी हम भी जाते हैं आगे। मतलब एवेंजर वाला रेस लगा रहा है मेरे ख्याल से, है ना। मतलब भाई साहब, बाकी बातों की तो बात है, उसने सेफ्टी वगैरह, सेफ्टी के नाम पे बस जूते पहने उसने। मतलब सबसे बुरी चीज़ यही होती है कि हम देखो, सेफ्टी जब पता है कि भाई दुबई में हाई स्पीड काम होते हैं सारे, है ना। रोड का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन मैनेजमेंट जितना बढ़िया है उतना बढ़िया अगर उन्होंने बोला कि सेफ्टी पहन के चलाओ तो मतलब सेफ्टी पहन के चलाओ। देखो उन्होंने किसी वजह से बोला होगा। मैं ना एक बार गिर गया था बाइक से, मेरे ख्याल से नए जो मेरे साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं बोलता हूँ बार बार ये करो वो करो। मैं ना गिरा था बाइक से, जब मैं ये कर रहा था, गिरा मैं बहुत ज़ोर से था। मेरे पे अपाची था भाई, वो पूरा एक साइड से अंदर की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो बट इतना देख लो, इतना बढ़िया है ना सिस्टम कि मेरे को चोट नहीं लगी, एक खरोच तक नहीं आई मेरे को। ये रहता है कि सिस्टम, अगर मैंने सेफ्टी गियर्स ना पहने होते तब दिक्कत होता था। अगर मैंने ना सेफ्टी गियर्स पहने होते तब मैं गिरता तो मेरा घुटना पूरा जाता। बट मैंने पहने थे, सब ठीक था, सब अच्छे से था, तो मेरे को चोट थोड़ी भी नहीं लगी। सो यही होता है, जैसे जैसे बोला जाता है ना, कुछ बातों को सुन लेना चाहिए यार। यार यहाँ पे ना कैमरे है भाई, मतलब कैमरा फ़ोटो खींच सकता है हमारी प्यारी सी। मतलब ये अलकूज़ का इंडस्ट्रियल इलाका है। मतलब अलकूज़ का ये सबसे पेशावर इलाका है भाई, आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे आपको गाड़ियों की रिपेयर से लेके डेंटिंग पेंटिंग से लेके गाड़ियों का पता नहीं क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। मतलब इंजन वगैरह सारा कुछ A to Z, जो काम आप गाड़ियों का करवाओ, जो काम बसेस का, जो काम ट्रकों का, हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। और हमें यहाँ से मुड़ना है। सो हम अभी, मतलब देखो, तीसरी लाइन का रूल पता क्या है यहाँ पे, जब आप पहले होते हो तो सीधा जाना है तो आपको 2 लाइन यूज़ करनी है। अगर आपको मुड़ना है तो आप तीसरी लाइन में मुँह उठा के आ सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा भी करोगे तो मार खाओगे। मतलब मार क्या खाओगे भाई, फ़ाइन खाओगे। और फ़ाइन खाने के बाद भाई सच्ची बात है, हर रूल समझ आ जाता है। अरे यार लो भाई, अभी हो चुकी है रेड लाइन, रेड लाइट एरिया में आ चुके हैं हम। बढ़िया है यार। पता नहीं मेरे ना हेलमेट में क्या लग रहा है कुछ, है ना। मैं कब से देख रहा हूँ। अभी ठीक है, अभी थोड़ी देर यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद चलेंगे। तो हमारी वीडियो इतनी अच्छी नहीं आई होगी क्योंकि सारा जो कैमरा था वो तो मुड़ चुका था। बट कोई बात नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छा व्यू आया होगा, है ना। बट बढ़िया है यार। सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है काम की, देखो जब मैं जहाँ पे हूँ जैसे, तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि भाई ना हमारे माँ बाप होते, ना कुछ भी नहीं होता हमारे पास, बस
हम कर सकते हैं तो खुद पे ट्रस्ट, और कुछ भी नहीं। और एक चीज़ देखो भी, जैसे ट्रैफिक में हूँ तो भी ओवर थिंक करते हैं थोड़ी सी। एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम दुबई में आए हो है ना, तो अगर तुम दुबई में आके जैसे देखो, एक बंदा आया है, तो वो बंदा आ गया यहाँ पे, वो लेबर में आया। लेबर में आने के बाद उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद होते हैं, लेकिन होते हैं। उसके पास ऑप्शन रहते, वो गाड़ी ड्राइवर बन सकता है, वो बाइक ड्राइवर बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसके पास इतना पोटेंशियल है, वो आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है उसकी, है ना। वो धीरे धीरे करके सब कर सकता है। वो धीरे धीरे करके देखो, सबसे पहले वो लाइसेंस बनाएगा बाइक या किसी भी चीज़ का, तो उसके बाद वो सिक्योरिटी में जा सकता है। सिक्योरिटी में जाने के बाद उसको ये फ़ायदा होगा कि उसके पास पैसे आएंगे, अकोमोडेशन वगैरह कंपनी करेगा, वो पैसे जोड़ के आगे अपना फ्यूचर भी सेट कर सकता है। ये बात नहीं है बस लेबर ही। तो ऐसा कर कर के वो अगर जाएगा, जाने आने के लिए देखो कम, तुम्हें सबसे आसान तरीका पता क्या है? सबसे आसान तरीका तुम्हारी अपनी बाइक, तुम्हारी अपनी कार है। अगर तुम्हें अपना पूरा टाइम यहाँ पे सेव करना है, अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पे। सो तुम टैक्सी पहले 2-4 दिन अफोर्ड कर सकते हो, उसके बाद भाई तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, खून के आंसू रोगे, पसीना बहुत जगह से निकल जाएगा इतनी सर्दी में भी तुम्हारे। मतलब हम सिर्फ 15 किलोमीटर आए थे भाई, तो हमारे 60 रुपये बन गए थे। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, मतलब पता नहीं उसने क्या किया था, हमें 15 किलोमीटर दिया था सब, बट कुछ कारणों के कारण 60 हो गए। तो अगर हमें पता रहता कि भाई हम मैप लगाते सिंपल ही आ जाते हैं ना, ये बात है। सो दुबई में आने के बाद सबसे तुम कौन से, अगर बाइक राइडिंग, गाड़ी राइडिंग में आते हो भाई, कार ड्राइविंग में आते हो, टैक्सी बॉय या टैक्सी ड्राइवर बन के आते हो, है ना, या डिलीवरी बन के आते हो, डिलीवरी बॉय, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार है जो यूएई का, वो है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस। ये सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके पास है वो यहाँ का हाफ तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। चलो महंगा बनता है, लेकिन उसकी हाफ टेंशन ख़त्म हो जाती है ट्रांसपोर्ट की। दूसरी चीज़ें, तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, है ना, तो गाड़ी तुम यहाँ पे लीज़ पे भी ले सकते हो, ठीक है। लीज़ पे मतलब इजी लीज़ वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे। ये बाइक जो आप देख रहे हो ये इजी लीज़ का ही है, तो उससे हमने लेके रखा है ये। हमने नहीं, हमारी कंपनी ने लेके रखा है, लेकिन ये हमारे ऐसे ही पैसे जाते हैं। मतलब एक बंदे का क्वेश्चन था आया कि भाई हमें बताओ कि जो करीम है उसका सिस्टम क्या रहता है। देखो दूसरी कंपनियों का पता नहीं क्या रहता है, बट जो करीम है वो सीधा राइडर को ही पे करते हैं। करीम वेंडर को पे नहीं करती, वो सीधा राइडर को पे करती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 1000 रुपये वेंडर को देना पड़ेगा जिसकी बाइक होती है, क्योंकि वो इसका सर्विस वगैरह सब मैनेज करता है चीज़ें। सो उसका हक उसको देना चाहिए, वो तुम्हें बाइक भी देता है बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो करीम में ऐसे हो जाता है, करीम में सिर्फ आपके सामने है सब, सीधा जाएगा वेंडर के पास पैसा। बट जो डिलीवरो है इसमें हम वेंडर को पैसा खुद से पे नहीं करते, सीधा हमारी कंपनी ही पे करती है, ये बात है। तो अभी थोड़ा सा इसको स्किप करके मिलते हैं यार। तो लो भाई, काफ़ी सारा जो हमारा था रश वो स्किप हो चुका है, क्योंकि रश में मैं इसीलिए नहीं यहाँ पे रोका कि बहुत सारा जो है ना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। चल यार क्या कर रहा है, लो देखो तुम्हें अपना टाइम बचाना है, हर जगह पे तुम्हें अपना टाइम बचाना है, चाहे वो 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, या इवन सेकंड्स में भी अगर तुम्हारा टाइम है ना भाई, तो तुम्हें वो भी बचाना है। यहाँ पे फिर ही तुम्हें रिवार्ड मिलेंगे फिर टाइम के, तुम्हारे टाइम की बहुत कीमत है यहाँ पे, ये चीज़ समझना। किसी के लिए फ्री में काम मत करना। देखो मेरे को ऑर्डर आया, मेरे को जो लोकेशन मिला था मैं उस लोकेशन पे एग्जैक्ट पहुँच गया, उसके बाद मेरा काम ख़त्म, मैं वहाँ पे डिलीवर कर दूँगा, ये बात है। कस्टमर बोल रहा नहीं मेरे को कहीं और रहना है, तो मैं क्यों जाऊँ यार, मेरे को पैसे थोड़ी ना मिलेंगे उस काम पे, है ना, तो मैं क्यों जाऊँ। अगर तुम भी यहाँ आओगे, देखो यहाँ पे आके तुम्हें जो इमोशनल
तुम्हारा है ना इमोशंस, तुम्हारे फीलिंग्स, उन्हें दबाना होगा तुम्हें खुद, क्योंकि तुम ऐसा करोगे ना फिर ही तुम्हारा कुछ होएगा। लो भाई, फिर से स्किप हो गया काफ़ी सारा रश। मतलब मैं बोल रहा था तुम्हारे जो इमोशन है और फीलिंग्स है उन्हें तुम्हें दबाना पड़ेगा भाई। देखो तुम्हें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए तुम नहीं दबा सकते, है ना। बट जो दूसरे बंदे होते हैं ना उनमें, जैसे हमें किसी को देखते हैं यहाँ पे और हमें तरस आ जाता है भाई यार इसको ज़रूरत है, इसको हमें पैसे देने चाहिए, इसकी हमें मदद करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। भाई देखो, अगर कर्मा जो होता है ना भाई, वो किसी का कर्मा तुम सुधारने जाओगे वो कर्मा उल्टा तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएगा। इसकी वजह से हमेशा यहाँ पे लिमिट में रहना है, बस लिमिट्स। यहाँ पे रूल्स चलते हैं भाई, जुगाड़ नहीं। दुबई में रूल्स है बस, और तुम्हें इन्हीं रूल्स के अंदर रह के अगर किसी की हेल्प होती है नहीं होती है तो छोड़ दो, लीव इट, इट्स नॉट योर मैटर, ओके। देखो ये चीज़ें पहले मेरे को भी लगता था नहीं यार ऐसा नहीं होता है, बट अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है तो भाई आप वहाँ पे रुक भी सकते हो, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर नहीं फिर मुश्किल होएगा। चलो भाई, गाड़ी वाले मैं था अब आगे। मतलब एक भाई पता है क्या, बंदा छोड़ के खड़ा होता है रोड और ये आ जाते हैं आगे से। अभी बस थोड़ा सा बचा है और हमारे 22 रुपये हमें मिल जाएंगे। मरहबा, दिस इज अकूज डेस्टिनेशन। पता है मैं ना एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो बोलता है इट्स अर्ब रोड या पता नहीं कौन से रोड, वो बोलता है कि यू गो ऑन योर डेस्टिनेशन विद योर इमेजिनेशंस। मतलब नो लाइन्स नो नेशन, ओके ऐसा कुछ करके बोलता है। बस सही है भाई। देखो बट दुबई में बहुत रोड बढ़िया है यार। लो जो टैक्स या जो भी हमारा यहाँ पे जाता है ना, उसके बदले में ये हमें रोड्स बढ़िया देते हैं, पानी वगैरह साफ़ दे देते हैं। और उसके साथ साथ अगर कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हो तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं ये लोग। सो हमेशा आगे बढ़ो और अपने आप को हमेशा देखो, अगर तुम वही सोचोगे कि भाई नहीं मुझे तो बस यहीं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ भाई, फिर तो तुम्हारा मेरा व्लॉग देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट अगर तुम्हारे अंदर भूख, तुम्हारे अंदर वो जज्बा, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है कि नहीं भाई मेरे को बहुत आगे जाना है, अगर मैं इतनी दूर आ चुका हूँ तो मैं थोड़ी सी दूर और मेरे को जाना है, बस यही जज्बा लेके आप आगे बढ़ो यार। और पूरा अपना जो लाइफ है उसको सेट कर लो एक बार, कि आपको पता चल जाए कि मैंने सब सही किया है, ये बात है। चल यार, वाह भाई अलकूज तो बहुत सुंदर है यार। मतलब ये दुबई का हार्ट है अलकूज। यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स वगैरह भी हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मतलब चीप आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन मिल जाएगी बैठने के लिए, अपना घर बार बसाने के लिए, ये बात है। और अगर आपको देखो बढ़िया कमाते हो भाई तो बढ़िया कमाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे क्या से। बट कभी भी भाई किसी के पीछे लग के ना अपने बंदर की पूँछ मत कटवा देना, ठीक है। बंदर पूँछ के साथ ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे बंदर हमें ठीक है और पूँछ हमारे यहाँ पैसे। सो जितना हो सके सेव करो। देखो सेव करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सेव करके अपनी फैमिली को वापस भेजी जाओ पैसे, वो एक मूर्खता भरा सौदा भी हो सकता है। बस तुम सेव करो, पैसे अपने ऊपर लगाओ। अपना जो होता है ना डेफिनेशन, जो अपना लेवल होता है उसको अप करो। मतलब पता है यहाँ पे पता नहीं मेरे को है कि नहीं है, यहाँ पे फ़ाइन हो सकता है। जैसे अगर कोई रोड के आसपास खड़ा रहता है ना तो हमें रुकना चाहिए। बट यहाँ पे कभी कभी बंदे ना ऐसे फालतू में भी रोड के आसपास खड़े रहते हैं, वो चीज़ फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है हमारे लिए। मतलब हमें नहीं पता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं। वो देखो जिनको पता है ना, ड्राइवर्स को पता होता है कि भाई नहीं हमें नहीं जाना चाहिए आगे,
तो हम यहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ पे भी कैमरा होने वाला है ऑफ, क्योंकि अंदर जाना पड़ेगा।